लायरा और उसके बाकी के साथी काम खत्म करने के बाद हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हुए वापस आ रहे थे। हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे बातें करते करते सब एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे थे। अचानक एक आदमी ने आकर सबको बताया कि हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ऊपर का पंखा ठीक से घूम नहीं रहा। अब आगे क्या होगा पता नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये खबर सुन के सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। कुछ देर पहले जो लोगों की चहल पहल थी वो अब बंद हो चुकी थी। एक अजीब सी डरावनी खामोशी फैल गई थी हवा में। सब एक दूसरे के डरे हुए चेहरे देखते, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता। किसी को नहीं पता था कि अब वो लोग वापस जमीन पर पहुंच पाएंगे या नहीं, अपने घर वालों को दोबारा देख पाएंगे या नहीं। किसी को नहीं पता था कि वो लोग जिंदा बच पाएंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर के पायलट ने बताया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है हेलीकॉप्टर को और बाकी सबको सही सलामत नीचे पहुंचाने की, पर उसके चेहरे पे भी डर साफ पता चल रहा था। सब अपने हाथ उठाकर खुदा से अपनी सलामती की दुआ मांगने लगे। कुछ देर बाद सबने देखा कि वो लोग जमीन पर पहुंचने वाले हैं। सबको ऐसा लगा जैसे कि कोई अनदेखी ताकत थी जिसने उनका हेलीकॉप्टर नीचे तक पहुंचाया। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पे उतरा, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबके चेहरे पे सुकून दिखाई दे रहा था। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला और सबने ज़मीन पे कदम रखा, उसी जगह पर सब सजदे में झुक गए और अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। लायरा की ज़िंदगी ऐसे ही खिदमतों और काम करते करते गुजर रही थी कि फिर से परेशानियों ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। लायरा को पता चला कि जिस क्लिनिक को वो संभालने का काम करती थी, उसकी मालकिन ने वो क्लिनिक बेच दिया। तो अब लायरा के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था। शाहिद ने कुछ कुछ जगहों पर अपने पेट्रोल पंप खोल रखे थे। अब लायरा ज़्यादा वक्त घर पर होती थी। काम न होने की वजह से उसकी खिदमत का काम जारी रहता। एक दिन लायरा अपने घर पर बैठी अपने बच्चों के साथ वक्त बिता रही थी कि अचानक दिन के बीच में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लायरा ने जब जाके दरवाज़ा खोला तो देखा कि शाहिद बाहर खड़ा था। लायरा को पता था कि ऐसे दिन के बीच में शाहिद कभी घर नहीं आता जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो। शाहिद बहुत थका हुआ और परेशान दिख रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसकी सांसें भी तेज थी। लायरा ने पूछा, क्या हुआ, आज काम के बीच में आप घर कैसे आ गए? शाहिद बिना जवाब दिए अपने कमरे में गया और लायरा से पानी लाने का कहा। लायरा शाहिद की ऐसी हालत देखकर घबरा गई थी। वो भागती हुई पानी लेने गई और लाकर शाहिद को दिया। शाहिद ने पानी पिया और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। 2 मिनट बाद शाहिद ने आंखें खोली और उसकी आंखों में आंसू थे। लायरा ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ, कुछ तो बताइए। शाहिद ने कहा, कुछ लोग थे जिस जगह पर मेरा पेट्रोल पंप था, उन लोगों ने उस ज़मीन को अपना बताते हुए पेट्रोल पंप मुझसे छीन लिया। जब मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता अपना कारोबार और उनसे बगावत करने की कोशिश की, उन लोगों ने मुझे डराया धमकाया, सबके सामने मुझ पे हाथ उठाने की भी कोशिश की। मैंने पूरी कोशिश की पर वो पेट्रोल पंप नहीं बचा पाया। लायरा ने उसी वक्त शाहिद को अपने सीने से लगा लिया और उसके साथ साथ वो भी रोने लगी। अब लायरा और शाहिद के लिए घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इस हादसे के बाद से शाहिद की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। शाहिद को ब्लड प्रेशर की बीमारी ने पकड़ लिया। अब दवाइयाँ गोलियाँ उसकी साथी बन गई थी। लायरा तो वैसे भी चुपचाप परेशानियों को बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। वो तो परेशानियों से लड़के उन्हें हराने वालों में से थी। और लायरा ने वैसे भी इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में अब देख ही लिया था, तो उसे पता था कि उस मुश्किल से भी वो अपने परिवार वालों को बाहर निकाल लेगी और कुछ ना कुछ करके अपने पति का साथ भी देगी घर चलाने में। लायरा को खुद पे एतबार था। उसने कपड़ों का कारोबार शुरू करने का सोचा। लायरा को पता था कि शाहिद वैसे भी बहुत मेहनत कर रहा है रात दिन, तो वो उस पर और दबाव नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने किसी से 30,000 रुपए मांगे कारोबार शुरू करने के लिए। लायरा ने पहले खुद इस कारोबार की शुरुआत की और बाद में शाहिद को भी इसमें शामिल कर लिया। कुछ वक्त बाद शाहिद भी इस कारोबार में लायरा का साथ देने लगा। अब लायरा और शाहिद पंजाब के गांव मुल्तान
और लाहौर की तरफ ट्रेन से जाते, वहां से कपड़े लाते और कराची लाकर अपने घर से ही लायरा उसे बेचा करती। पंजाब के लोग बहुत अच्छे थे। लायरा और शाहिद जिन दुकानों में जाते, वो दुकानदार उन दोनों की बहुत इज्जत करते, उनसे बहुत अच्छा बर्ताव करते। एक अच्छा रिश्ता बन गया था इन सब के बीच। शाहिद अपने कारोबार में भी ध्यान देता और इस कारोबार में लायरा का साथ भी देता। ये सफर वाला दौर शाहिद और लायरा के रिश्ते के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। दोनों को बहुत सा वक्त अकेले बिताने को मिलता। दोनों वहां पहुंचकर अलग अलग जगहों पे घूमने जाते। लायरा को पंजाब का खाना बड़ा पसंद आता, तो कभी कभी वो लोग अपने ट्रेन के सफ़र के लिए भी खाना वहाँ से टिफ़िन में लेकर चले जाया करते थे। उनका ट्रेन का सफ़र भी बहुत मज़ेदार होता। ट्रेन में उन्हें बहुत अच्छे अच्छे परिवार भी मिला करते। लायरा और शाहिद कभी उनके साथ या उनके बच्चों के साथ खेलते, मस्ती करते अपना सफ़र पूरा करते। वो लोग कभी लूडो खेलते तो कभी ताश खेलते। पर कोई भी काम बिना मेहनत के कहाँ पूरा होता है। लायरा को मेहनत भी बहुत करनी पड़ती थी। 2 दिन के सफ़र से आके वो कपड़े बेचती। सफ़र चाहे कितना भी मज़ेदार हो, पर थकान तो होती ही है। धीरे धीरे कारोबार ठीक ठाक चलने लगा। अब लायरा और उसके परिवार के दिन फिर से मज़े से कटने लगे। उनकी रोज़ी पर अल्लाह का करम था और इसी तरह वो अपने बच्चों की परवरिश भी करते रहे और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते रहे। एक बार लायरा और शाहिद कपड़े खरीदने के लिए लाहौर गए। जिस दुकान में वो गए, वो दुकान बहुत बड़ी थी। जिस दिन लायरा और शाहिद वहां जाते, वो लोग अपनी दुकान का दरवाज़ा बंद कर देते, क्योंकि उन्हें पता होता कि लायरा एक साथ सारे कपड़े लेकर जाएगी। लायरा और शाहिद कपड़े पसंद करके आते और वो दुकान वाले कपड़े उनके शहर भिजवा दिया करते। इतना ही नहीं, वो लोग लायरा और शाहिद को खाना भी खिलाते और उनकी बढ़िया खातिरदारी भी करते। लायरा और शाहिद वहां बैठकर कपड़े पसंद कर रहे थे। दुकान का दरवाजा उस दिन किसी ने गलती से आधा खुला छोड़ दिया था। अचानक एक औरत दुकान के अंदर आई। अब दुकान के अंदर कोई आ गया हो और वो भी औरत, तो उन्हें बाहर भगाया तो नहीं जा सकता। तो दुकान का एक लड़का उस औरत के पास गया और पूछा, बताइए बाजी, क्या दिखाना है आपको? वो औरत दुकान में इधर उधर घूमती रही और अलग अलग कपड़े देखती रही। कभी वो कहती, मुझे ये वाला कपड़ा दिखाना, और कभी पूछती, इसका दाम कितना है। बस वो यही सारे सवाल पूछ रही थी और कुछ ले नहीं रही थी। ऐसा करते करते धीरे से वो लायरा के पास बैठ गई। क्योंकि लायरा कपड़े पसंद कर रही थी, तो उसने अपना पर्स बाजू में रखा हुआ था। उस पर्स में लायरा की ज़रूरत की सारी चीज़ें थी और सबसे बड़ी बात, उस पर्स में 1 लाख की रकम थी जो लायरा कपड़ों की खरीदारी के लिए लाई थी। कुछ देर लायरा के पास बैठकर कपड़े देखने के बाद वो औरत उठी और वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब लायरा ने देखा तो उसका पर्स वहां से गायब था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लायरा को अपना पर्स वापस मिल पाएगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।